हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। 3 राइटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4 राइटर्स देखेंगे। जॉन गैल्सवर्दी। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश करूँगी कि जॉन गैल्सवर्दी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं है। ये राइटर से ज़्यादा कंटेंट नहीं, लेकिन जितना भी है वो एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। पोइट्री एंड ड्रामा मिल्टन का कंप्लीट हो गया था। जॉन गैल्सवर्दी को देखेंगे। लेट्स बिगिन। जॉन गैल्सवर्दी, इनका बर्थ कब हुआ था? 1867 एंड डेथ कब हुई थी? 1933। ओके, यहाँ से देखेंगे 4 अगस्त 1867, 14 अगस्त 1867 में इनका बर्थ हुआ था और 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, और ये क्या फोरसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में। हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके 1 साल बाद ही 1 ईयर बाद इनकी डेथ हो गई थी 1933 में। ओके, यहाँ भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो 15 अगस्त सभी को याद रहते हैं। 15 अगस्त के एक दिन पहले ही आप ऐसे याद कर सकते हैं। जॉन गैल्सवर्दी का जन्म हुआ था 15 अगस्त के एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त। तो ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। ओके, बर्थ वही यहाँ पे हुआ। चलो पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ते हैं। बर्थ इनका कब हुआ था? 14 अगस्त 1867, किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके। 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? किंगस्टन में हुआ था। किंगस्टन अपॉन थेम्स में हुआ था। सरे, जो कहाँ है? इंग्लैंड, यूके में है। डेथ इनकी कब हुई थी? 31 जनवरी 1933, लंदन, इंग्लैंड, यूके। 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई थी, लंदन में ही हो गई थी। पेरेंट्स इनके हैं जॉन गैल्सवर्दी एंड ब्लांचे बेले। कौन है? ब्लांचे बेली। इनकी मदर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम जॉन गैल्सवर्दी ही था और इनकी मदर का नाम था ब्लांचे बेली। स्पाउस यानी कि इनकी वाइफ का क्या नाम था? एडा निमेसिस पियर्सन कूपर, जिनसे इन्होंने 1905 में शादी की थी। एजुकेशन इनका क्या था? हैरो एंड न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से इनकी एजुकेशन हुई थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जॉन गैल्सवर्दी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं गैल्सवर्दी का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जॉन गैल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, playwright. He was one of the most popular writers of the early 20th century. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉन गैल्सवर्दी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट थे और वे अर्ली 20th सेंचुरी के मोस्ट पॉपुलर राइटर में से एक थे। 20वीं शताब्दी के जो पॉपुलर राइटर्स थे उनमें से एक थे। हिज एंसेस्टर्स केम फ्रॉम Devonshire farming stock, but at the time of his birth, they had accumulated considerable property and also owned shipping business. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है? पूर्वज, यानी कि फोर फादर्स। जो उनके पूर्वज थे, उनके पूर्वज डेवोनशायर फार्मिंग स्टॉक से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे उनके पूर्वज? डेवोनशायर फार्मिंग स्टॉक से आए थे। लेकिन उनके जन्म के समय बट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, लेकिन उनके जन्म के समय उन्होंने काफ़ी संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास शिपिंग व्यवसाय भी था। उन्होंने उनके जन्म के समय काफ़ी संपत्ति, काफ़ी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया था? एक्यूमुलेट कर लिया था, जमा कर लिया था। एंड आल्सो ओन शिपिंग बिजनेस, और उनके पास खुद का एक बिजनेस था। किसका? शिपिंग का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है His father John Galsworthy was an established solicitor and company director in London. His mother Blanche Bailey was very religious at the same time were fussy. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके फादर कौन थे? जॉन गैल्सवर्दी। उनका भी जॉन गैल्सवर्दी ही नाम था और वो क्या थे? उनके पिता क्या थे? गैल्सवर्दी लंदन में एक स्थापित सॉलिसिटर और कंपनी के निदेशक थे, मतलब कंपनी के डायरेक्टर थे। और उनकी माँ ब्लैंच बेली बहुत धार्मिक थी, वेरी रिलीजियस, और साथ ही बहुत उधम मचाने वाली थी। मतलब फसी मीन्स क्या होता है? फसी मतलब होता है झमेला टाइप की, उधम मचाने वाली, बात का बतंगड़ बनाने वाली। ओके, तो उनकी जो माँ थी ब्लैंच बेली, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और साथ ही साथ क्या थी? वो बहुत फसी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन गैल्सवर्दी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अपने माता पिता के ये सबसे बड़े बेटे थे।
नेक्स्ट पॉइंट है ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन अंडर द ट्यूटर्स एट होम एंड लेटर वॉज एडमिटेड टू अ प्रीपरेटरी स्कूल एट Bournemouth at the age of 9. From there he went to Harrow where he distinguished as an athlete. तो इस पॉइंट का क्या कहना है, इनका कहना है यहाँ पे कि उन्होंने अपनी शिक्षा जो उनकी जो शिक्षा थी वो घर पर ही वो ट्यूटर्स के वो अंडर द ट्यूटर्स यानी कि ट्यूटर्स के अंडर ही उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की और बाद में 9 साल की उम्र में उन्हें बोर्नमाउथ में एक तैयारी स्कूल में भर्ती कराया गया। वहाँ से वह हैरो गए यानी कि वहाँ से वह हैरो गए पढ़ने, जहाँ उन्होंने एक एथलीट के रूप में अपनी पहचान बनाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हैरो, गैल्सवर्दी वॉज एडमिटेड टू न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। ही टूक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हैरो से पास होने के बाद गैल्सवर्दी एक न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिट हुए, मतलब भर्ती कराएं, और 1889 में उन्हें क्या ऑनर डिग्री लॉ में एक सम्मान की डिग्री प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 1889 में उनको लॉ में ऑनर डिग्री मिली थी। ये सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं गैल्सवर्दी से। गैल्सवर्दी का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता है, उनके प्लेस पूछे जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो उनके प्लेस से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1819 ही वॉज कॉल्ड टू बार बट नेवर प्रैक्टिस्ड। तो 1890 में उन्हें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1890 में उन्हें बार में बुलाया गया बट वो कभी प्रैक्टिस नहीं किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ही वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड इन 1891 to 93 during which he made friendship with Joseph Conrad। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1891 और 93 के बीच में वो वर्ल्ड टूर पर गए। इसी दौरान उनकी दोस्ती जोसेफ कॉनरैड से हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1895 गैल्सवर्दी स्टार्टेड राइटिंग। 1895 में उन्होंने लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है इन 1895 गैल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1895 में उनका अफेयर शुरू हो गया किसके साथ, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ, द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गैल्सवर्दी। ये कौन रहती हैं, ये उनके चचेरे भाई जो मेजर आर्थर गैल्सवर्दी हैं उनकी वाइफ रहती हैं। आफ्टर हर डाइवोर्स 10 years लेटर दे मैरिड इन 1905। और उनके डाइवोर्स होने के बाद 10 साल के बाद उन्होंने शादी कर ली, यानी कि जॉन गैल्सवर्दी ने एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से 1905 में शादी कर ली। पहले ये क्या थी, पहले किसकी वाइफ थी, मेजर आर्थर गैल्सवर्दी। ये कौन थे, ये जॉन गैल्सवर्दी के कज़िन थे, उनकी वाइफ थी। इन्होंने उनसे डाइवोर्स लिया, फिर डाइवोर्स लेके 10 साल के बाद गैल्सवर्दी के साथ उन्होंने शादी रचाई। ओके, इन 1918 ही रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ आ नाइटहुड। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1918 में उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी, जो ऑफ़र था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था 1918 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेंटर ऑफ PEN क्लब। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है 1921 में PEN क्लब के लंदन के सेंटर यानी कि PEN क्लब के उनको पहली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया 1921 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनको कब बनाया गया था PEN क्लब का फर्स्ट प्रेसिडेंट 1921 में। आप लोग बताएंगे मुझे कि PEN का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया 1929 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1930 D.Litt वॉज कन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज एंड शीफील्ड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1930 में कैम्ब्रिज और शीफील्ड विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें D.Litt से सम्मानित किया गया। तो D.Litt डिग्री जो उनको मिली थी वो कब मिली थी, 1930 में मिली थी। किसके द्वारा मिली गई थी, कैम्ब्रिज और शीफील्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था D.Litt से। ओके, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। तो 1931 में उन्हें ऑक्सफोर्ड में रोमन लेक्चरर नियुक्त किया गया। कब? 1931 में। 1932 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो 1932 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित दिया गया अवार्ड उन्हें। ओके। गेल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। गेल्सवर्दी जोन्स एंड पिनेरो की यथार्थवादी परंपरा से संबंधित थे। नेक्स्ट है गेल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द स्यूडोनिम जॉन सी जॉन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गेल्सवर्दी का जो आइडियाज़ है वो ड्रामा पर उनके आइडियाज़ पाए जाते हैं। सॉरी, जो गेल्सवर्दी के जो आइडियाज़ है वो ड्रामा पर है, उनके जो विचार है, जो आइडियाज़ है वो किस पे रहते हैं? ड्रामा पर हैं। और ये सब पाया कहाँ जाता है? उनके कलेक्शन ऑफ एसेज में। क्या था? फ्रॉम द फोर विंड्स। ये कब अपीयर्ड हुआ है? ये जो इनका वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये 1897 में आया था। किस नाम से आया था? जॉन सिन जॉन। इनका स्यूडोनिम था जॉन सिन जॉन। जब गेल्सवर्दी जब वो लिखते थे राइटिंग, तो वो अपने रियल नेम से नहीं लिखते थे, वो अपने फेक नेम से लिखते थे, जॉन सिन जॉन के नेम से, जिसे हम स्यूडोनिम कहते हैं। ओके। तो इनके जो शुरुआती जो प्लेज आए हैं ना, सब जॉन सिन जॉन के नाम से ही आए हैं। गेल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल जोसेलिन वॉज पब्लिश्ड इन 1899। इनका जो फर्स्ट नॉवेल जोसेलिन है ये कब पब्लिश हुआ है? 1899 में। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1904 गेल्सवर्दी बेड गुड बॉय टू द पेन नेम एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 1904 में गेल्सवर्दी ने अपने पेन नेम, जो अपने फेक नेम थे जॉन सिन जॉन, को बाय बाय कर दिया और अपने रियल नेम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। द आइलैंड फेरिसीज 1904 a novel is the first work published under his name। तो यहाँ से हम ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1904 में इनका एक नावल आया था द आइलैंड फेरिसीज। ये इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड नावल था जो इनके रियल नेम से आया था, जॉन गेल्सवर्दी के नाम से आया था। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके शुरुआती जो प्लेस थे वो उनके जॉन सिन जॉन के नाम से आते थे, उनके स्यूडोनिम से आते, लेकिन ये पहला ऐसा नावल है, पहला ऐसा वर्क उनका था जो फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था और इनके रियल नेम से ही हुआ था। कब आया था? 1904 में आया था। द सिल्वर बॉक्स 1906 इज़ द फर्स्ट प्ले दैट मेड गेल्सवर्दी एज अ फेमस प्ले राइट। इनका पहला ऐसा प्ले था द सिल्वर बॉक्स जो 1906 में आया था। ये फर्स्ट प्ले था ये प्ले गेल्सवर्दी को एक फेमस प्ले राइट बना दिया। जब ये आया सिल्वर बॉक्स 1906 में आया फर्स्ट प्ले, तब से गेल्सवर्दी और फेमस प्ले राइट बन गए थे। ओके। द फोरसाइट सागा 1922 अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ फोरसाइट फैमिली। फोरसाइट सागा कब आया? 1922 में आया है। ये फोरसाइट फैमिली की स्टोरीज का एक कलेक्शन है। इज़ अ गेल्सवर्दीज मास्टरपीस। और गेल्सवर्दी का ये मास्टरपीस है फोरसाइट सागा, इससे वो बहुत फेमस हो गए थे। इनका मास्टरपीस वर्क है ये। नेक्स्ट पॉइंट है गेल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। तो गेल्सवर्दी क्या थे? प्रॉब्लम प्लेज के मुख्य एक्सपोनेंट थे, प्रतिपादक थे। एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है? प्रतिपादक। तो गेल्सवर्दी प्रॉब्लम, क्योंकि क्या था कि गेल्सवर्दी के जो भी प्लेज वो लिखते थे ना, वो प्रॉब्लम प्लेज ही होते थे, सोशल पे वो लिखते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम प्लेज के मुख्य एक्सपोनेंट थे, हैं। यहाँ तक तो पॉइंट आपका फिनिश हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गेल्सवर्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गेल्सवर्दी से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पॉइंट ही आते हैं, ये भी आपके आते ही हैं। अर्ली वर्क्स अंडर द स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन। ये कुछ वर्क है यहाँ पे जो जॉन सिन जॉन यानी कि इनके स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन के नाम से आया हुआ है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला वर्क है फ्रॉम द फोर विंड्स 1897, जो बहुत बुरी तरह से पिट गया था इनका वर्क ये, और इसी वर्क को उन्होंने जलाने के लिए कहा था। ओके। तो पहला वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स जो 1897 में आया। सेकंड है अ मैन ऑफ डिमोन 1901 में आया। अ नाइट 1901 में। द साइलेंस 1901 में। सेल्वेशन ऑफ अ फोरसाइट 1901 में। ये जितने भी वर्क आए ना, ये स्यूडोनिम के तहत आए। स्यूडोनिम यानी कि जॉन सिन जॉन के नाम पे आए। ओके।
प्लेलेट्स शॉर्ट प्लेज, वन एक्ट प्लेज, इनके कुछ शॉर्ट प्लेज हैं या फिर इसको आप वन एक्ट प्लेज भी बोल सकते हो और प्लेलेट्स भी बोल सकते हो। देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके वन एक्ट प्लेज में। द लिटिल ड्रीम 1921 में आया। द फर्स्ट एंड द लास्ट ये भी आपका 1921 में आया। डिफीट 1921 में। हॉलमार्क्ड 1921 में। द लिटिल मैन 1921 में। पंच एंड गो 1921 में। द सन 1921 में। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए सारा, ये आपका पता चल जाएगा क्योंकि सन आपका सेम ही है यहाँ पे। ओके, इनके वन एक्ट प्लेज हैं यानी कि शॉर्ट प्लेज हैं इनके। नॉवेल्स, इनके नॉवेल्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स वर्दी का नॉवेल से क्वेश्चन आते हैं। तो जोसेलिन इनका फर्स्ट नॉवेल है जो कब आया था, 1899 में आया था। विला रूबिन ये 1900 में आया है। द आइलैंड फेरिसीज ये पहला नॉवेल ऐसा था जो इनके रियल नेम से आया था, कब आया था, 1904 में आया था। नेक्स्ट नॉवेल क्या है, फ्रेटर्निटी, ये 1909 में आया है। द डार्क फ्लावर ये एक लव नॉवेल है जो 1913 में आया था। द फ्रीलैंड्स 1915 में आया। बियॉन्ड 1917 में। अवेकनिंग 1921 में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट ट्रायलॉजी। फर्स्ट ट्रायलॉजी इनकी क्या थी, द फोर्साइट सागा, ये कब आया था, 1922 में। इज़ अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश बिटवीन 1906 टू 1921। फोर्साइट सागा 1922 में पब्लिश हुआ था। ये 3 नावल और 2 इंटरल्यूड की सीरीज है जो पब्लिश कब हुई थी, 1906 से 1921 के बीच में पब्लिश हुई थी। देख लेते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहला नावल है जो 1906 में आया है। इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट ये आपका 1918 में आया है, ये एक इंटरल्यूड है। इन चांसरी 1920 में, ये एक नावल है। अवेकनिंग ये आपका 1920 में आया है, ये भी आपका एक इंटरल्यूड है। टू लेट ये आपका नॉवेल है, ये कब आया, 1921 में। तो ये फोर्साइट सागा में फर्स्ट ट्रायलॉजी में ये सारे आपके आते हैं। कितने हैं, 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। ओके, सेकेंड ट्रायलॉजी है। सेकेंड ट्रायलॉजी में सीक्वल टू द फोर्साइट सागा, ये फोर्साइट सागा का सीक्वल है। तो सेकेंड ट्रायलॉजी क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी, ये पब्लिश कब हुआ है, 1929 में। कंप्राइजिंग द 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड, 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी आपके सेम ही है। पहला है द वाइट मंकी, ये एक नॉवेल है, 1924 में आया है। अ साइलेंट वूविंग ये एक इंटरल्यूड है, 1927 में आया है। द सिल्वर स्पून 1926 में आया है, ये भी नॉवेल है। अ पासर्स बाई ये आपका 1927 में आया है, ये एक इंटरल्यूड है। स्वान सॉन्ग ये आपका 1928 में आया है। ओके, तो ये आपके सेकेंड ट्रायलॉजी का टाइटल क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी, जो 1929 में पब्लिश हुआ है। उसके अंदर आपके 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। ओके, थर्ड ट्रायलॉजी में क्या आता है, थर्ड ट्रायलॉजी का टाइटल क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर, 1934 में ये पब्लिश हुआ है। पहला इसमें क्या है, मेड इन वेटिंग, पहला नॉवेल कौन सा है, मेड इन वेटिंग, जो 1931 में आया है। फ्लावरिंग विल्डरनेस 1932 में आया। ओवर द रिवर 1933 में आया। ओवर द रिवर, अपॉन द रिवर 1933 में आया है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड ट्रायलॉजी थी। अब यहाँ पे आपका ट्रायलॉजी फिनिश हो गई है। यहाँ पे कुछ प्लेज और उनके कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सारा नहीं दिया हुआ है। प्लेज एंड कॉमेडीज़, सबसे पहले पे है सिल्वर बॉक्स, इनका फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आया है। सेकंड है जॉय जो कि कॉमेडी है, 1907 में आया है। स्ट्राइफ 1909 में। द एल्डेस्ट सन 1912 में। जस्टिस 1910 में। प्ले इनका द फ्यूजिटिव 1913 में। द पिजन 1912 में। बस इसके आगे अब नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपके जॉन गोल्सवर्दी फिनिश होते हैं। इस बुक से जितना भी इस बुक में दिया था जॉन गोल्सवर्दी से रिलेटेड वो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ओके, इतना ही दिया था इम्पोर्टेंट, ये फिनिश हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ 4 राइटर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं इस बुक से। जो जितना भी इस बुक से 4 राइटर्स दिए थे सारे ही हमने पढ़ लिया है। अब आपको इसका PDF पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। आज ही मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। 4 राइटर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर लाइक मत करिए लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वैसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। ये सारे भी पॉइंट हैं और ये सारे ही हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके आगे इस बुक में क्या है, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, लैंग्वेज से है, वो सारा ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।